हमारे YouTube चैनल, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और क्लास 10th के लिए जो हमारा ये मॉडल पेपर चल रहा था उसमें 5 क्वेश्चन एक पार्ट 1 वीडियो में चल चुका है। अब ये सेकंड पार्ट उसका है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं 6वें नंबर पे जो प्रश्न है उसको हम पढ़ेंगे और आप आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश बराबर है। ये जो सवाल दे रहा है कह रहा है कि इसमें से ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान होगा, कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो दे रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। अब आपको समझना है कि 1 माइनस टेन 45 अंश का मान कितना होता है, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 यानी कि टेन 45 अंश का मान होता है 1। क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस टेन 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो मान 1 होगा, इसलिए हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया आपका 0 अपॉन कितना हो गया 2, अर्थात ये 0 हो गया। अब 0 को कह रहा है कि इसमें बताइए कितने डिग्री का मान 0 होता है। अब देखिए साइन 45 अंश का मान 0 नहीं होता है, टेन 90 अंश का नहीं होता है, साइन 90 अंश का भी नहीं होता है, और कॉस 90 अंश का होता है। कितने डिग्री का होता है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। तो बिल्कुल आसानी से आप इसको जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप देख सकते हैं कितना आसान बना है। टेन 45 अंश का मान आप रख दीजिए और बिल्कुल आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इसका बताने जा रहे हैं हम। चलिए सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है। दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो वृत्तों की परिधि, अब देखिए दो को वृत्त है ना, तो दो को त्रिज्या होगा, एगो R1 मान लीजिए और एगो को R2 मान लीजिए। तो देखिए अब डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि R1 R2 दो को त्रिज्या है, वृत्त की परिधि होती कितनी है 2 पाई r होता है। तो अब देखिए वृत्त की परिधियों का अनुपात दे रहा है 2 पाई r1, क्या बाबू अब बाद में भी आ रहा है 2 पाई r2 इक्वल टू कितना दे रहा है 2/3। अभी दे दिया 2/3 को हम 2/3 के रूप में लिख दिए, और 2 पाई से 2 पाई कट गया, यानी कि r1/r2 का मान आ गया 2/3। कोई दिक्कत है, देखिए 2/3 आ गया, बस हमको ट्रिक करना है इसलिए थोड़ा शॉर्ट बता रहा है आपको, ठीक है। अब इसको ट्रिक करना है, देखिए R1/R2 इक्वल टू 2/3 आ गया। तो ये किसका अनुपात दिया था, परिधियों का अनुपात दिया था, ठीक है। अब जब परिधि का अनुपात दे रहा है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल होता कितना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो चूंकि दो वृत्त है तो एक R1 होगा एगो R2 होगा। तो लिख देंगे क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या लिख देंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। तो R1 पाई से पाई कट गया, R1 अपॉन R2 दोनों का स्क्वायर कर दे रहे हैं। R1/R2 कितना है 2/3 का होल स्क्वायर कर देंगे 4/9, अर्थात 4/9 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारा 4/9 जो है सही हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मॉडल पेपर में सेट कर रहा हूं और इस हिसाब से 2023 के एग्जामिनेशन में ये आपको इसी टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे, और आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप के एक एक और प्रश्न ढूंढ के, और जो आपके पास जो भी गेस्ट पेपर है वहां से एक एक और प्रश्न इस पे आधारित क्वेश्चन को देख लीजिए, काफी जो इंपॉर्टेंट होने वाला है और 2023 के एग्जाम में बहुत बढ़िया आप लिख के आएंगे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार लीजिए, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़िए। और 4 कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, तो चलिए इसको मैं मिटा दूं, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे हमसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आगे हमसे प्रश्न कह रहा है कि यदि बिंदुओं Q,
-6, और -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना दे रहा है। तो a का मान बताइए, यानी a/3 या 4 ये मध्य बिंदु है, तो a का मान आपको क्या करना है, बताना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है मध्य बिंदु, जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में अपने, तो कितना आसान ये बना था, बच्चे बहुत बढ़िया से इसको बनाए भी थे। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस सवाल को सॉल्व करने से पहले। यहाँ पे मान लीजिए कोई रेखाखंड है, इसका नाम मैं Q लिख देता हूँ, इसका नाम मैं P लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना है, -6, 5 है, और मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, -2, 3 है। अब इसके मध्य बिंदु का निशान कह रहा है, मध्य बिंदु जो है ना वो दे दिया है, मध्य बिंदु P दे दिया है, तो इसको हम P, इसको R कर लेते हैं। मध्य बिंदु P इक्वल टू कितना दिया है, a/3, 4 दे रहा है। अब देखिए सही रूप से होता क्या है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है, ठीक है। अब ये कंडीशन हम वही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे x1 ये है और x2 ये है, y1 ये है और y2 ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक होता कितना है, तो मैं भी आपको बताया कि होता है आपका x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। और बराबर दिया कितना है, तो a/3, 4 दे रहा है, वो दे रहा है, और इतना सूत्र होता है, हम एक काम कर दे रहे हैं, तुलना कर, जिसको हमको a का मान चाहिए, तो a का मान चाहिए ना, तो 4 वाले को अभी नहीं काम कर रहे हैं, बस a वाले के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए x1 + x2/2 बराबर a बट्टा कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -6 है, और प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, -2 है, अपॉन 2 बराबर a/3 मिल गया। अब देखिए -6 में से ना +2 प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो -6 में से -2 जब जाएगा तो बच जाएगा आपका -4/2 बराबर a/3। 2 दूनी 4, -2 में, और -2/1 बराबर a/3, और 3 जाके इसमें गुणा करा लेगा, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और a का मान आपको मिल जाएगा -6, ठीक है। और ये a का मान मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। बटा 2 था, तो ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्लस मैंने मिलके माइनस होगा, और ये 6 माइनस, सॉरी यहाँ पे -8 हो जाएगा, और ये 4 बार में कटेगा, और 3 चौको 12 मिल जाएगा, यहाँ पे -12 मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको 12 जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, आगे में हम देख लेते हैं, आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, दो आकृति हैं, किसी भी प्रकार की दो आकृति ले लेते हैं हम, वर्ग ले सकते हैं, त्रिभुज ले सकते हैं, कुछ भी, कह रहा है कि उनकी आकार क्या है, समान है, परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो। मतलब जो माप की बात की जाएगी, माप समान नहीं है, लेकिन रूप बिल्कुल क्या है, एकदम एक रूप के जैसे है, लेकिन माप जो है, मापा जाएगा तो कोई 4 का है तो कोई 6 का है, लेकिन माप समान नहीं है, लेकिन रूप क्या है, समान है, तो वह कहलाती है, क्या कहलाएगी, सर्वांगसम आकृतियां कहलाएगी, कि समान आकृतियां कहलाएगी, कि समरूप आकृतियां कहलाएगी, क्या कहलाएगी, समरूप आकृतियां। यानी कि दो आकृति जिनके आकार समान हो और आमाप समान न हो, तो उन्हें हम कहते हैं समरूप आकृतियां, क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां। तो इसको हम ट्रिक कर लेंगे, बिल्कुल हमारा जो है सही है, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हैं, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें का और भी क्वेश्चन चलेगा, ऐसा मत सोचिए कि केवल 20 क्वेश्चन चलने वाले हैं। 20 प्रश्न के आगे भी जो क्वेश्चन है उनका भी टोटल वीडियो बनेगा। वीडियो लंबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे वीडियो को कट करके डाला जा रहा है, ठीक है, बाकी टोटल जो है सेम चीजें हैं। तो चलिए इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें कैसे हम पढ़ेंगे। तो सेकंड चीजें लास्ट ये आप देख सकते हैं, लास्ट में हमसे एक बात कहा जा रहा है, क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू इतना, ए सी इक्वल टू इतना, और बी सी इक्वल टू इतना, तो बताइए कोण बी क्या है, ठीक है, कोण बी को बताइए इसमें से कौन सा डिग्री फॉलो करेगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल खींच दे रहे हैं, और ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको मैं ए लिख दे रहा हूँ, इसको बी लिख दे रहा हूँ, इसको सी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और आप देखिएगा त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू कितना दे रहा है, 6√3,
6√3 ए बी का मान हो गया। उसके बाद हमको किसका पूछ रहा है, ए सी का मान 12, ए सी का मान कितना दे रहा है 12 दे रहा है, और बी सी का मान दे रहा है 6, और बी सी का मान 6 दे रहा है। कंडीशन क्या है, इसको सॉल्व करते समय पूरा बात ध्यान रखना है। ये बात हम लिख दिए। अब यहाँ पे एक हम फार्मूला लगा देते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस जो है बी सी का स्क्वायर। यदि ये सत्य है तो अब मान लेंगे कोण बी क्या है, समकोण होगा, और जब कोण बी समकोण होगा तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 पे हम टिक कर देंगे। पहले इसको प्रूफ करके देखते हैं सत्य है कि नहीं है। तो चलिए, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर कीजिएगा ना, 6√3 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे कितना 6 का स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे ना 144 आ जाएगा। ठीक है, और 6√3 का करेंगे तो स्क्वायर यहाँ पे जाएंगे तो 36, गुणे यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, 3 हो गया, प्लस 6 6 कितना हो गया 36 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 36 दोनों में 36 थी, आप देख लीजिए, या दोनों में 36 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा, 3 है कितना हो गया 4, गुणे 36 चौको आपका 36 दूनी 72, 36 चौको 144, 144 144। अब देख सकते हैं आप ये दोनों जो है बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, ये अब इसमें में कोण बी क्या है, तो कोण बी बराबर जो है 90 डिग्री। कोण बी कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है तीसरा जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न होंगे। इसी टाइप के टोटल प्रश्न आपको जो है पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए आप इन प्रश्नों को भी देखते रहिए, और इन प्रश्नों पे आधारित जो आपके गेस्ट पेपर या जो जहां भी आप पढ़े हो वहां से आप उसको देख लीजिए, मिला लीजिए, और अच्छे से जो है तैयारी कीजिए। समय बहुत कम बचा हुआ है, और ध्यान से पढ़िए, और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है। चलिए हम इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न है इसके जस्ट आगे 11 नंबर पे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसके उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, व्यास ज्ञात करना। बिल्कुल आसान प्रश्न है, और सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे कि आधार का क्षेत्रफल होता कितना है। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पता चला बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखिएगा आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर क्या दे दिया है 9 पाई। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, 9 मिला। अब आर स्क्वायर इक्वल टू 9 कहिए, या आर बराबर क्या कह लीजिए 3 कह लीजिए। जब आर का मान 3 आ गया तो व्यास उसके 2 गुना होगा। व्यास क्या होता है, त्रिज्या के 2 गुना होता है। तो व्यास लिख देंगे, व्यास क्या होगा, d इक्वल टू 2 इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या 6 सेमी, यानी 6 सेमी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 सेमी हो जाएगा। तो प्रश्न जो हमारा था कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो आधार का व्यास कितना होगा, तो कितना होगा 6 सेमी होगा। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जितनी व्यूज आती है उससे कम लोग लाइक करते हैं, वीडियो पसंद आया कर तो लाइक भी कर दीजिए। मैं बोला था कि बहुत टाइम लगता है लिखने में फिर बनाने में, तो थोड़ा अगर जो आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा ये आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, तो दूसरा क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि यदि 5 10 15 आर और 20 35 40 जो भी दे रहा है का समांतर माध्य 21 है, का समांतर माध्य कितना है 21 है। तो ये बहुत सारे आंकड़ों को यहाँ पे दे दिया गया है, कह रहा है का समांतर माध्य जो है क्या है 21 है। तो इस आर का, ये जो छुपा हुआ केवल आर है, इसका मान बताइए क्या होगा, 18 होगा कि 22 होगा, 25 होगा कि 30 होगा। तो यहाँ पे हमको एक फार्मूला याद रखना है, मैंने आपको बताया था फार्मूला क्या है, तो पदों का यानी कि आंकड़ों का समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब देख लीजिए मैं छोटा सा एक फार्मूला लिख दे रहा हूं कि समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है आंकड़ों का योग, लिख सकते हैं आप, आंकड़ों का योग
बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या काउंट कर लेंगे, पहले तो जोड़ लेंगे, फिर बटा में जितना से होगा भाग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इस प्रश्न में कह रहा है कि इतने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं का समांतर माध्य 21 है, तो समांतर माध्य की जगह पे 21 भर दिए और आंकड़ों को लिख देते हैं 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस आर प्लस 20 प्लस 35 प्लस और आपका 40 दे दिया। अपॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 दे रहा है, तो पदों का योग बटा पदों की संख्या, और हम ना 7 बटा में लिख दिए, तो काउंट करने पे 7 आया था तो मैंने 7 लिख दिया। अब ना 7 देखिए भाग में है, तो जो डिवाइड में होता है इधर जाके मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक है। तो चलिए इसका जो मैं मल्टीप्लाई करा 7 एकम में 7 7 दूनी 14 147 हो गया, और इसको जोड़ लेते हैं 5 10 15 15 30 37 20 50 50 40 90 और 90 के बाद 35 को जोड़ लेते हैं तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग 125 प्लस आर हो गया। अब आप समझ सकते हैं 125 उधर प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 147 माइनस 125 इक्वल टू आर। 147 में से 125 को जब घटाएंगे तो क्लियर है क्या बचेगा, 22 बचेगा, और आर का मान आपको मिल गया। देख रहे हैं ना कितना आसानी से आर का मान मिल गया। ऐसे टोटल सवाल का आंसर आएगा, आप समझ सकते हैं। इसमें 22 आंसर देख लीजिए और ये 22 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और इसके आगे आगे प्रश्न को मैं पढ़ने जा रहा हूं और आगे प्रश्न को हम फिर सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए ले लिए होंगे। अब हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। 1 से 9 तक माने 1 से शुरू करना है, 9 तक जाना है, पूरे के प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य बताना है, इतने का समांतर माध्य बताना है। तो चलिए मैं इतना को मिटा रहा हूं और इसके बाद इसी आंसर इसी सूत्र से जो हम बनाएंगे, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का संख्या, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कौन होगा। तो हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं 1 2 3 देख लीजिए 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हुआ 9 हुआ। अब कुछ नहीं करना, सबको जोड़ के चलिए भाग दीजिए, देखते हैं कितना आता है, जल्दी भाग दीजिए सभी लोग। चलिए अब ये जैसे आप भाग दोगे क्या आएगा, जोड़ लेना और ये जो भी होगा देख लीजिए कितना हो जाता है। तो आप जोड़ सकते हो कि 2 1 3 3 6 4 10 5 15, अब 15 और 15 30 30 और 9 39 39 और 6 कितना हो गया, तो आपका 39 6 हो गया, कितना 39 और 6 45 और 45 बटा 9 9 पचे 45, ठीक है। 9 पचे क्या हो गया 45, बिल्कुल आसान है, आप जोड़ सकते थे और इसको आप भाग दे सकते थे और आपने दिया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आ गया 5 आपका, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। आप समझ सकते हैं कि इतना आसान पेपर में आपको इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे, आसान लेकिन टाइप टोटल यही होगा। इन्हीं मैं अभी बोला हूं आपको कि आप एक एक प्रश्न के बदले एक एक और प्रश्न पढ़ते जाइए, टोटल इसी के रेंज का पेपर बनने वाला है। आप समझ लीजिए 2023 में मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब इसके बाद आपको बता रहा हूं। चलिए 14 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। 14 नंबर प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्या, तो देखिए कह रहा है एक 40 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक का वृत्ताकार, मैंने शंकु के छिन्नक का ऊंचाई कितना दे रहा है, 40 सेमी दे रहा है, ठीक है। कह रहा है सिरों की त्रिज्या है, सिरों की त्रिज्या है कितना R1 इक्वल टू 38 और R2 इक्वल टू कितना दे रहा है 8 दे रहा है। तो कह रहा है शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, और यदि तिरछी ऊंचाई का आपको फार्मूला याद है तो कितना आसान ये बनने वाला है, देख लीजिएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊंचाई h को लिख देते हैं, कितना दे रहा है 40 सेमी। चलिए बहुत बढ़िया। और R1 का मान कितना दे रहा है 38 सेमी दे रहा है, बहुत बढ़िया। R2 का मान कितना दे रहा है, तो 8 सेमी दे रहा है। चलिए इन तीनों बातों को हमने लिख दिया और तिरछी ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है कि तिरछी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तिरछी ऊंचाई। देखिए तिरछी ऊंचाई को हम व्यक्त करते हैं यल से, और फार्मूला कितना आसान हो जाता है, फार्मूला था एच स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब आप समझ सकते हैं एच स्क्वायर का मान कितना दे रहा है, कितना दे रहा है एच का मान 40,
ये प्लस होता है 40 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना के स्क्वायर हो जाएगा R1 का मतलब 38 माइनस यहाँ पे 30 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो 1600 प्लस 38 में से 30 गया, 38 में से सॉरी 8 गया तो कितना बचा 30 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1600 प्लस कितना हो गया 900 अर्थात कितना हो गया 2500 हो गया, और 2500 का वर्गमूल कितना हो जाता है 50 हो जाता है। तो L का मान कितना आ गया 50 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान। आप समझ सकते हैं कि L का मान 50 से भी पहला ऑप्शन दे रहा है और हम पहले ऑप्शन को क्या कर देंगे टिक कर देंगे। हमसे लास्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, चलिए इसको आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे तिरछी ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है, तो L इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद 5 और अभी बाकी इसमें का बहुविकल्पी, 5 और बहुविकल्पी आपको पढ़ाएंगे। 20 बहुविकल्पी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उन पे आधारित प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल आसान होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे गुणनफल पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको थ्योरी पे ले चलते हैं और थ्योरी की थोड़ी सी बात समझा देते हैं आपको। चलिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल मान लेते हैं कि मूल इसके कितने हैं अल्फा व बीटा है, इसके मूल अल्फा व बीटा है, और मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है देख लीजिए, तो होता है माइनस बी बटा ए। अब आप माइनस बी बटा ए को क्या कह सकते हैं, तो इसको आप अगर जो और बढ़िया समझना चाहते हैं, हिंदी में याद करना चाहते हैं, तो मूलों का योग बराबर माइनस बी का मतलब हुआ ना कि x माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ये एक्स का गुणांक है। ठीक है, तो ये लेकिन हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए हो जाएगा। अब आते हैं आगे कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल सी बटा ए होता है। इसको भी हम पढ़ सकते हैं, मूलों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बिल्कुल आसान है, ये दोनों आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है, ये इसका थ्योरी छोटा सा हो जाएगा। अब हम आते हैं थोड़े प्रश्न पे आते हैं, तो हम इसकी तुलना करा लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस तो कुछ दिया ही नहीं तो मैं 0 मान लेता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसका तुलना करा रहा हूं तो हमको पता चल रहा है कि c के जगह पे क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है। अब देखिए क्या पूछा हमसे, मूलों का गुणनफल बताइए, तो मूलों का गुणनफल यदि हम अल्फा इंटू बीटा कर भी दे, अल्फा इंटू बीटा, तो c बटा ए होगा, c की वैल्यू क्या दे रहा है 0, a का वैल्यू क्या होगा 3, और ये पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगा 0, अर्थात इसमें 0 को हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे, और बिल्कुल ही आसान होने वाला है। यदि आपसे योगफल पूछ दिया तो वो फार्मूला लगा दीजिए, गुणनफल पूछ रहा है तो ये फार्मूला लगाइए, और अच्छे से टोटल फार्मूला लगाइए। 5 सवाल इसके और बच रहे हैं, इसके बाद में इस 5 सवाल को भी फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 इसका होगा, ये पार्ट 2 के लिए वीडियो है, और पार्ट 3 का जो वीडियो होगा उसमें 5 सवाल और आगे का सवाल मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपको जो है इसमें का प्रश्न कराया जा रहा है, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।